मैसेज ऑफ द डे। जो इंसान ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है एंड कठिन परिस्थितियों में भी उसे डाल दिया जाए। जैसे बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं तो इंसान घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। एंड उन परिस्थितियों में ही वो मतलब ऐसा रह जाता है, परिस्थितियों में घिर कर रह जाता है एंड वहाँ से निकलना उसके लिए नामुमकिन होता है, वो निकल ही नहीं पाता है एंड वो गिव अप कर देता है, परिस्थितियों के आगे नतमस्तक हो जाता है एंड गिव अप कर देता है एंड अपने जीवन के लक्ष्य को छोड़ देता है, जहाँ तक उसे पहुँचना है उससे उसका फोकस हट जाता है। जब वो परिस्थितियों के अंदर घिर जाता है एंड परिस्थितियों के बारे में उसे समझ नहीं आती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज का मैसेज ये है कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी घटना घटित हो जाए या आप कितनी ही मुश्किलों में फंस जाएं, आपको बस क्या करना है, एक्टिव रहना है, अपने आप को एक्टिव मोड में रखना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। यही मैसेज आ रहा है ईश्वर का कि डोंट गिव अप। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, टाइम चाहे जैसा भी हो, जितनी चाहे मुश्किलों में आप घिरे हों, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ऐसा नहीं छोड़ना है कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, मैं हार मान रहा हूँ या इस परिस्थिति को छोड़ रहा हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप उन परिस्थितियों से कभी नहीं निकलोगे एंड उसी परिस्थिति में घिरे रह जाओगे। यदि आप ऐसा करते हो इन मिड बिटवीन, आप अपने जर्नी के मिड बिटवीन में जब आप सफलता के कुछ ही कदम की दूरी पर हो एंड आपके जीवन में परेशानियाँ आई एंड आपने गिव अप कर दिया है, तो उस सफलता से तो आप रह ही गए। मतलब जो सफलता आपके कुछ ही कदम की दूरी पर थी, वो सफलता भी मिलने वाली थी, उससे भी आप चूक गए एंड कहीं ना कहीं आप जिस परिस्थिति में आपने गिव अप किया, आप उसी परिस्थितियों में ही फंस कर रह गए हैं, क्योंकि आपने हार मान ली है, परिस्थितियों के आगे, नेगेटिविटी के आगे नतमस्तक हो गए हैं एंड अपने आप को पूरी तरीके से उस कठिन परिस्थिति में ही झोंक दिया है कहीं ना कहीं। तो ये होता है कि हमारे जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थिति आ जाएं, कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, तो ईश्वर का एंड डिवाइन का मैसेज ये आता है आप लोगों के लिए कि देखिए कठिन परिस्थितियाँ, आप अगर मान लीजिए स्टक हो गए हैं या हैंग हो गए हैं, जैसे कहते हैं हैंगमैन वाली सिचुएशन में आ गए हैं एंड आप लटक गए हैं किसी परिस्थिति में, दोनों तरफ से बंद गए हैं, आई मीन वहाँ से आपके लिए निकलना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको ईश्वर ने उस सिचुएशन में भी वर्क करने के लिए ईश्वर ने आपको माइंड दिया है, दिल दिया है, सोल दिए, थिंकिंग प्रोसेस दिया है, ताकि इन सभी चीज़ों के माध्यम से, ठीक है, आपको गाइडेंस मिलती होगी, आपको ईश्वर मैसेज देते होंगे, आपकी इंटरनल सोल आपको मोटिवेट करती होगी, इंस्पायर्ड करती होगी। अगर आप अपनी सोल को पहचानते हैं कि मेरी सोल क्या कहना चाह रही है, आपके माइंड से कैसे थॉट्स आ रहे हैं, आपका दिल क्या कह रहा है, इन सभी चीज़ों को जब आप अलाइन करते हैं, यानी तीनों को एक रूप में लाते हैं, जो आंसर वहाँ से निकलता है उसके माध्यम से आप उस स्टक सिचुएशन में भी बाहर निकल सकते हैं। आप में इतनी कैपेबिलिटी होती है। देखिए ईश्वर ने सबको एक जैसा ही बनाया है, एक जैसा ही बनाया, एक जैसा ही माइंड, हार्ट, सोल एक जैसे ही दिया है। रंग रूप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो इंटरनल चीज़ें होती हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक जैसा ही दिया है, लेकिन हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका है, अपने अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया है, ठीक है। वो क्यों होता है, उनके आसपास के सिचुएशन के अराउंड अकॉर्डिंग होता है, लोगों के अकॉर्डिंग होता है, वो सारी चीज़ें उस चीज़ पर बेस करती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ईश्वर ने सबको समान चीज़ें दी हैं, तो ईश्वर की उस समान चीज़ का ये मत सोचिए कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो कैसे इंटेलिजेंट है, ठीक है, कैसे इंटेलिजेंट है, आप में भी वो सारी कैपेबिलिटी हैं, खूबी हैं, आप भी बन सकते हैं, लेकिन कैसे, यही चीज़ आपको बस पता नहीं होती है। तो इसी वे को ढूंढना होता है एंड ये परिस्थितियाँ जब हमारे जीवन में कठिन वाली परिस्थितियाँ आती हैं, मुश्किल वाली आती हैं या बहुत घोर संकट वाली आती हैं,
तो उस परिस्थिति में ईश्वर आपको जज करते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं आप क्या सोचोगे इस परिस्थिति में आकर, आपका माइंड कैसे वर्क करेगा एंड किस वे पे आप जाओगे, अच्छे पे जाओगे या बुरे पे जाओगे। ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंडेंट होता है उस टाइम। एंड इसमें ईश्वर का बिल्कुल हाथ नहीं होता। ईश्वर तब हाथ अपना देते हैं उस टाइम में जब आप उन परिस्थितियों में से निकल कर ईश्वर से हेल्प मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे हेल्प दीजिए, रास्ता दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं उस पर चलने की कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई सेल्फ। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं ना तब ईश्वर आपकी तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर भी बिना मांगे कुछ नहीं देते, ईश्वर भी बिना मांगे आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप बिना पूछे। जस्ट लाइक जैसे आपके घर में कोई इंसान आ रहा है एंड जैसे मान लीजिए आपको किसी को बुलाना है अपने घर में, ठीक है, तो आप उसको इनवाइट करेंगे, इनविटेशन देंगे कि प्लीज़ आप मेरे घर में आइए एंड तब जाकर वो इंसान आपके घर में आएगा। ठीक है, एंड ऐसा ही ईश्वर का भी प्रोसेस है, बिना बुलाए वो भी कहीं नहीं जाते, बिना बुलाए वो भी आपकी मदद नहीं करते एंड बिना कर्म किए वो भी आपको अबंडेंस नहीं देते हैं। यही प्रोसेस वर्क करता है। जैसा प्रोसेस ये धरती पर है ना कि आप किसी को, आपके घर में कोई बिना बुलाए नहीं आता है, वैसे ही ईश्वर का प्रोसेस है। याद रखिए, ईश्वर बिना बुलाए कहीं नहीं जाते हैं। उनकी प्रेजेंस ज़रूर हर तरफ होती है, वो हर तरफ है, हर जगह हैं, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन बिना बुलाए या बिना मांगे वो भी कोई चीज़ नहीं देते हैं आपको। ठीक है, तो जब भी आप कठिन परिस्थितियों में घिरते हैं या मुश्किलों में घिर जाते हो एंड गिव अप करने की कोशिश करते हो, उससे पहले एक बार ट्राई करें, ईश्वर से कनेक्ट करें, ईश्वर से के साथ अलाइन हो एंड अपनी मुश्किलों को उनके आगे सरेंडर करें, उनसे हेल्प मांगें, उनसे मदद मांगें। एटलीस्ट आप लास्ट चांस तो मत खोएं, लास्ट चांस को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें कि ईश्वर क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। गिव अप करने से पहले एक बार ईश्वर से कनेक्ट होकर देखें, ईश्वर से हेल्प मांगें, ईश्वर से सहायता मांगें एंड जब अगर ईश्वर आपको कोई हेल्प भेजते हैं, गाइडेंस भेजते हैं एंड कोई भी माध्यम भेजते हैं, आपको समझने की ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए एंड उस पर वर्क करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ईश्वर करते हैं ऐसा, लेकिन कई बार इंसानों को समझ नहीं आता है कि ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि इस वे पे मत जाओ, इस वे पे बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन इंसान क्या है, उसी वे पे जाता है जिस पर उसको मना किया जाता है, उसी वे पर जाता है। ठीक है, एंड ईश्वरीय वे हमेशा सिंपल होता है एंड आपके सामने स्पष्ट होता है एंड स्पष्ट चीज़ों के आगे ना इंसान कभी भी नहीं जाता है, वो हमेशा ऐसी चीज़ों की तरफ भागेगा ना जो उसको मुश्किलों में डालेंगी। ठीक है, तो ईश्वर का काम है आपको बताना चीज़ों को। तो गिव अप करने से पहले, यदि परिस्थितियों में आप गिव अप कर रहे हैं तो उससे पहले ईश्वर से जुड़ कर देखिए एक बार एंड परिस्थितियों से जुड़ गए हैं तो अगर परिस्थितियाँ फिर भी आपके जीवन में विकट आ रही हैं, बहुत कठिन आ रही हैं, तो मे बी ईश्वर आपको टेस्ट कर रहे हों, देख रहे हों, जज कर रहे हों कि आप जिस चीज़ के लिए उनसे प्रे कर रहे हैं, जिस परिस्थिति को मांग रहे हैं या फिर जिस स्थान को मांग रहे हैं, जो चीज़ मांग रहे हैं, उसके काबिल आप हैं भी या नहीं, उस चीज़ को संभाल सकते हैं भी या नहीं एंड संभालेंगे तो कितनी देर संभाल सकते हैं। देखिए, चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत प्रोसेस में बहुत लंबी होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती हैं कि ईश्वरीय प्रोसेस जो होता है ना छोटा मोटा नहीं होता। जैसे मान लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए कई साल लगते हैं, कई साल लगते हैं, जब तक वो अवेकन नहीं होते उनके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें होती हैं, इतनी सारी हार्डशिप्स होती हैं, लेकिन उनके अंदर ना इंटरनल सोल में ईश्वर डिवाइन मोटिवेट करते रहते हैं, यू हैव टू गो, डोंट गिव अप, यू हैव टू गो, आपको चलना पड़ेगा एंड आपको गिव अप नहीं करना। उनकी इंटरनल सोल में रहते हैं वो एंड उनको इंस्पायर्ड करते रहते हैं चीज़ों के प्रति। तो वो जब तक अवेकन नहीं होते हैं ना, उन मुश्किलों में घिरे रहते हैं बुरी तरीके से एंड उसमें गिव अप नहीं करते हैं, तभी वो अपने अवेकनिंग को प्राप्त करते हैं। अवेकनिंग मतलब उनको पता चलता है कि उनके साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे हुई, किस लिए हुई एंड क्या चीज़ है उनसे जुड़ी हुई जिसकी वजह से ये चीज़ उनके साथ हुई है। ठीक है, एंड ये इसलिए बता रही हूँ ना मैं कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली जर्नी होती है, सबसे कठिन, सबसे टफ जर्नी होती है। इसमें मतलब आप ये कह सकते हैं एक इंसान को जितना दुख एक जीवन में मिलता है ना,
ठीक है, नॉर्मल इंसान को जितना दुख मिलता है उसका कई गुना इस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनको एक ही जीवन में उसका कई गुना मिल जाता है। वो इस चीज़ को मानते हैं, मान्य भी रखते हैं। मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ इस चीज़ से, इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ आती, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, यू कांट बिलीव दैट कि ऐसी चीज़ें हो भी सकती हैं। आप जिसमें जितना ज़्यादा ट्रस्ट करोगे ना, बिलीव दैट, जितना ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, उस इंसान का असली चेहरा आपके सामने दिखाएंगे कि वाई आर यू बिलिंग लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन, कि आप ऐसे इंसानों के ऊपर क्यों भरोसा करे जा रहे हो आंख मूंद कर, क्योंकि यहाँ आप इम्पोर्टेंस रखते हो, आप स्वयं। तो ठीक है, इसके माध्यम से मैं ये बता रही हूँ कि कठिनाइयाँ आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, आपको दुख देने के लिए नहीं आती, आपके अंदर असली जो टैलेंट है वो निकालने के लिए आती हैं। ठीक है, तो यदि आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है या मुश्किल है, कोई तकलीफ़ है, दर्द है, तो अगर आप गिव अप करने जा रहे हैं तो उससे पहले ईश्वर से कनेक्ट हों, डिवाइन से कनेक्ट हों, सरेंडर करके देखें, अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित करके देखें। यदि आपको तब भी गिव अप करने का मन करेगा तो यू हैव टू गिव अप। ठीक है, यू कैन, बट लास्ट ट्राई ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। ओके, लास्ट ट्राई ज़रूरी होता है कोई भी गिव अप करने से पहले या हार मानने से पहले। तो ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है, डिवाइन सबसे बड़ी शक्ति है, उनके आगे हर चीज़ मतलब नतमस्तक है। तो आप भी नतमस्तक होकर देखिए, क्या पता आपका काम हो जाए, जो चीज़ आप जिस चीज़ में हार मान रहे हैं उसमें आपको जीत मिलने की पूरे चांसेस मिल जाए, आपको रास्ता मिल जाए एंड आप हार मानने से बच जाएं। ठीक है, तो ये मैसेज है सिंपल सा, छोटा सा, जो मुझे डाउनलोड हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सबकी लाइफ नॉर्मल नहीं होती, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, किसी किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा आती हैं एंड किसी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा कम आती हैं। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग है एंड आपके बिहेवियर, आपके समझने के अकॉर्डिंग है, आपको गाइडेंस आ रही है उसको समझने के अकॉर्डिंग है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोसेस मान्य रखते हैं यहाँ पे, तब जाके ये चीज़ें अच्छे से वर्क में आती हैं। ठीक है, तो जो ये टफ़ जर्नीस होती हैं, स्पिरिचुअल जर्नीस होती हैं, जो मोटिवेटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, आपको क्या लगता है इन लोगों की लाइफ नॉर्मल होती है? नॉर्मल नहीं होती बिल्कुल भी। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या सोलमेट जर्नी में होते हैं, एंड ये जो जितने भी आपने पीछे जिनकी स्टोरीज़ पढ़ी होगी, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो हमारे क्रांतिकारी या फिर जितने भी महान शख्सियत हैं, जितनी भी, आप उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ के देखिएगा, वो हमेशा टफ़ साइकिल्स में से निकल कर आते हैं। एंड टफ़ साइकिल इसलिए आती है उनकी लाइफ में, वो सिखाती है टफ़ साइकिल्स उनको, परिस्थितियों का अच्छे से ज्ञान करवाती है, ताकि उस परिस्थिति का ज्ञान वो लोगों को दे सकें, बता सकें कि आपके जीवन में ये चीज़ इसलिए घटित हो रही है, इससे घबराएं नहीं, इससे निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो वो परिस्थितियाँ इसलिए आती हैं। आप देखो कि अरे ये इंसान तो बहुत बड़ा बन गया, ठीक है, इसके पास तो इतने पैसे आ गए, ये इतना चेंज हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब किसी इंसान को आप बहुत मतलब नॉर्मल रूप में देखो, एकदम एकदम जैसे कहते हैं नॉर्मल, एंड कुछ साल बीतने के बाद उसी इंसान को आप किसी बड़ी सिचुएशन में देखो, एक बड़ी शख्सियत के रूप में देखो, एंड आपको उस बीच की स्टोरी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। आपने उसको एक लो सिचुएशन में देखा एंड देन उसके कुछ सालों बाद एक हायर सिचुएशन में देखा, तो आपको क्या लगा, ये इंसान यहाँ पे कैसे बन गया, अरे ये तो इस बनने लायक नहीं था लेकिन ये बन गया। लेकिन जो परिस्थितियाँ उसके साथ बीच में बीती हैं वो वही जानता होगा, आप नहीं जानते होंगे ना। तो होता है, ठीक है, चीज़ें ईश्वर ने उसके लिए क्या तैयार किया था वहाँ तक उसको पहुँचा दिया है। तो आपके लिए ईश्वर ने क्या तैयार किया, इसके लिए आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, चीज़ों को समझते हुए चलना है, एनालाइज करते हुए चलना है। एंड चीज़ें नहीं समझ आए तो ईश्वर से गाइडेंस मांगिए, हेल्प मांगिए, मैसेज मांगिए, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर स्वयं आपको ये चीज़ें बताएंगे अपने माध्यम द्वारा, जरिए द्वारा, जो भी ईश्वर का जरिया है। ठीक है, तो ये मैसेज है आज का, होप सो यू लाइक दैट एंड डोंट गिव अप इन योर लाइफ। कभी भी गिव अप करने की सिचुएशन आए तो मूवमेंट में रहिए, थोड़ा ही रहिए, एक स्टेप रहिए, लेकिन मूवमेंट में रहिए। ठीक है, कछुए की चाल कहते हैं ना, कछुआ ही लास्ट में जीतता है, खरगोश एंड कछुआ। ठीक है, याद है स्टोरी। तो लोग क्या कहते हैं, गिव अप कर जाएगा कछुआ, वो तो हार मान जाएगा, क्योंकि खरगोश बहुत तेज़ भाग रहा है एंड कछुआ बहुत स्लोवर है, तो वो हार जाएगा। तो जीत किसकी होती है, यू थिंक दैट, देख लीजिए आप इस चीज़ में जीत किसकी होती है, क्यों होती है,
किसी को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ही जीतूंगा, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में ही मर जाता है। लेकिन जिसको जीतना होता है वो स्लो भी चले तो वो जीत जाता है। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइल।